नमस्कार साथियों, एक नए टॉपिक के साथ में दोबारा पुनः हाजिर है आप सभी के सामने। टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट में टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट नंबर 7 आज दोस्तों अपन बात करेंगे। और आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा LCSH। जैसा कि आप पीछे पैनल पे देख पा रहे हैं LCSH। मित्रों, LCSH से पूर्व के एग्जाम में कैसे प्रश्न आए हुए हैं, उन प्रश्नों का स्वरूप कैसा रहेगा, कैसे आप उसको हल करें। जब अपन ने इसका वीडियो कंटेंट डाला था उस समय आपने देखा होगा कि वीडियो में कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और एक टॉपिक से लगभग कितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं, एक टॉपिक से लगभग कितने प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उन प्रश्नों का स्वरूप कैसा हो सकता है, पूर्व की एग्जाम में वो प्रश्न कैसे हैं और कैसे पूछे गए हैं, किस तरीके का उनका स्वरूप है, क्या यूजीसी नेट में उनके क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उन सब प्रश्नों का विवरण जो है वो टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन क्लासेज LCSH के माध्यम से आप लोगों के सामने क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले तो मित्रों अपना है LCSH। आप ये समझिए LCSH है क्या, LCSH है क्या। सबसे पहले तो आप ये याद रखिएगा LCSH है क्या, तो ये है विषय शीर्षक निर्माण की पद्धति। क्या है मित्रों? विषय शीर्षक निर्माण की पद्धति। यानी आप नाम से जोड़िएगा, किससे जोड़ेंगे? नाम से जोड़ेंगे। नाम से बनेगा विषय, विषय शीर्षक, विषय शीर्षक निर्माण। विषय शीर्षक निर्माण की क्या है भाई? पद्धति है। विषय शीर्षक निर्माण की इस पद्धति का विकास कब होता है, इसका पूरा नाम क्या है, कब इसका पब्लिकेशन होता है यानी प्रकाशन कब होता है, इसका कितने खंडों में होता है, 2 खंडों में कब होता है, 3 खंडों में कब होता है। तो बिना कोई देरी किए हुए शुरू कर लेते हैं मित्रों आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मित्रों, क्वेश्चन बनेगा LCSH का पूरा नाम है, यानी LCSH का पूरा नाम क्या है। आपके लिए ऑप्शन है, पहला ऑप्शन नंबर 1 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, पहला क्वेश्चन। दूसरा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। सब्जेक्ट हेडिंग के अलावा दोस्तों यहां से इसको सब्जेक्ट को यहां से बदल दिएगा, थोड़ा सा यहां पर चेंजेबल है, सीयर्स कर लीजिएगा। इसको सब्जेक्ट को क्या कर दीजिएगा, सीयर्स। एक जैसे क्या हो वो नहीं हो पाए। दूसरे की बात करेंगे, मतलब तीसरे की बात करेंगे। ये लाइब्रेरी से हो गया लिटरेटरी, तो लिटरेटरी नाम आ गया, आगे वैसा का वैसा रह जाएगा। तीसरा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, सब्जेक्ट की जगह क्या हो जाएगा मित्रों, शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट हेडिंग। तो सबसे पहले तो उत्तर बनाना है। उत्तर जो मित्रों वो जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। तो उत्तर बना दीजिएगा मित्रों। सबसे पहले तो उत्तर की बात करेंगे तो उत्तर से आप याद रखिएगा, उत्तर बन जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। यानी विषय शीर्षक निर्माण की पद्धति है मित्रों, विषय शीर्षक निर्माण की पद्धति LCSH बोले तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग, बोले तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। मित्रों याद रखिएगा इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण कब होता है, उसके क्वेश्चन को अपन ने शामिल किया है। इसका निर्माण जो है वो तो 1897 में ही हो जाता है। निर्माण जो है वो क्या हो जाता है, 1897 में। लेकिन बात करेंगे मित्रों इसके प्रकाशन की, बात करेंगे इसके क्या भाई, इसके प्रकाशन की। इसका प्रकाशन जो है वो 1898 में होता है। प्रकाशन जो होता है वो क्या होता है, 1898 में। यानी एक तो है 1897, एक तो है 1897 और एक है 1898। तो दोनों चीजें आप क्या रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों। टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट है, बहुत सी चीजें अपन शामिल कर सकते हैं। इसका प्रयोग बोले तो किसका प्रयोग भाई, LCSH का प्रयोग किसके लिए, तो वो भी आप याद रखिएगा बड़े पुस्तकालयों के लिए। किसके लिए भाई, बड़े पुस्तकालयों के लिए। आप इस तरीके से क्वेश्चन बना सकते हैं मित्रों, जैसे नाम आ गया लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नाम आ गया क्या भाई, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नाम आ गया मित्रों क्या, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। अब आप इसको इस तरीके से याद रखिएगा कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है क्या, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है क्या। सबसे पहले तो ये याद रखिएगा। बात करेंगे मित्रों लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है, तो आप याद रखिएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस जो है मित्रों वो एक नेशनल लाइब्रेरी है। वो क्या है, एक नेशनल लाइब्रेरी है। अब याद रखिएगा कहां का नेशनल लाइब्रेरी है मित्रों, तो वो USA का, बोले तो अमेरिका का क्या है, राष्ट्रीय पुस्तकालय। मित्रों अमेरिका का राष्ट्रीय पुस्तकालय लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब बना आप जानते हैं, तो अपने दिमाग को दौड़ाइए, मैं आपको यहां चंद सेकंडों में बता दूंगा। लेकिन आप टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट के साथ में खुद का भी क्या कीजिए, विकास कीजिए। तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्या है, यहां पर क्वेश्चन मैं छोड़ूंगा आपके लिए एक दो, जैसे रॉयल लाइब्रेरी, द रॉयल लाइब्रेरी, लाइब्रेरी ऑफ पिंकिंग, नेशनल बिब्लियोथेक या नेशनल लाइब्रेरी ऑफ जर्मनी,
या डाइट लाइब्रेरी, ये किन देशों में है, कहां है, कैसे है, आप अपना क्या कर लीजिएगा, साथ साथ मूल्यांकन कर लीजिएगा। यहां बात करें दोस्तों LCSH की, आगे बढ़ जाएंगे। अगला अपना क्वेश्चन बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों की LCSH का, यानी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग जो है मित्रों, उसका विकास कब हुआ, यानी उसका सबसे पहले विकास जो है वो कब हुआ। आपके लिए ऑप्शन है दोस्तों 1895, 1896, 1897 और 1898। उत्तर हो जाएगा मित्रों 1897। यानी सबसे पहले बात करें दोस्तों इसके विकास की, तो LCSH का अभी लिखा है अपन ने, अभी लिखा है मित्रों क्या, एक तो विकास कब होता है, तो विकास आप याद रखिएगा, विकास इसका हो जाता है 1897 में। विकास हो जाता है कब भाई, 1897 में। ठीक है, बढ़ जाते हैं मित्रों इसे आगे बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन बन जाएगा कि LCSH का प्रकाशन, देखो एक तो है विकास और एक है क्या भाई, प्रकाशन में बात करो तो देखो पहला तो है 1898, 1897, 1896 और 1895। उत्तर बना दीजिए मित्रों 1898, यानी 1898। अब लाइब्रेरी साइंस पढ़ रहे हैं मित्रों आप, तो लाइब्रेरी साइंस में छोटे छोटे कंटेंट बनाइए। छोटे छोटे कंटेंट क्या, देखो जैसे प्रश्न का स्वरूप इस तरीके से याद रखिएगा, जैसे आपको कोई ये भी कह सकता है कि नेट के प्रश्न जो है, सन के जो क्वेश्चन है, ईयर के जो क्वेश्चन है, ईयर के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में 2 से 3 ही आएंगे। 2 से कितने, 3 मैक्सिमम है मित्रों, ये 2 से 3, यानी ईयर के क्वेश्चन जो है वो 2 से 3 ही आएंगे। लेकिन 2 से 3 जो है वो आपको ये बताने में भी थोड़ी सी सहायता कर देंगे। अगर आप ईयर के अकॉर्डिंग चले तो आपके बहुत सारे घटनाक्रम याद रहेंगे। जैसे आपको घटनाक्रम है 1899 का, 1898 का तो ये हो ही गया, 1898 का तो ये हो ही गया। 1899 मित्रों, 1899 भारत में 56वां काल है। भारत में क्या है, 56वां काल है। विक्रम संवत 1957 यानी 1957 जो है मित्रों, या 1956 जो है वो 56वां काल जो है वो विक्रम संवत में, अपने ईयर में, सन में बात करें, ईसवी सन में बात करें तो ये क्या है, 1899 है। अब अपने को दोस्तों 56वां काल याद नहीं रखना, अपने को जोड़ना है लाइब्रेरी साइंस के साथ। इसको जोड़ना है किसके साथ में भाई, पुस्तकालय अधिनियम के साथ। किसके साथ जोड़ना है, तो आप याद रखिएगा पुस्तकालय अधिनियम के साथ। किसके साथ भाई, पुस्तकालय अधिनियम के साथ। वर्ल्ड में अगर बात करें दोस्तों 1899 में, तो जापान जो देश है, जो एशिया का एक छोटा सा देश है दोस्तों जापान, उस जापान में सन 1899 में क्या हो गया था, 1899 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम जो है मित्रों वो पारित कर दिया गया था। और भी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा यहां पर, आप एक नाम याद रखिएगा दोस्तों। यहां पर इस समय एक सूचीकरण की पद्धति, इस समय एक सूचीकरण की क्या होती है भाई, एक सूचीकरण की पद्धति का क्या होता है, निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, तो आप याद रखिएगा इस समय एक सूचीकरण की पद्धति का भी क्या होता है भाई, निर्माण होता है। तो आप यहां से उसका भी उत्तर बना सकते हैं। डाइजेट का है, पिन है, या कोई कौन सा जावेट कोड है, वेटिकन कोड है, ऐसी कौन सी पद्धति है जो सूचीकरण की यह पद्धति जो है वो सन 1899 में क्या हो जाती है, विकसित हो जाती है। अपना प्रयास वही है मित्रों, प्रयास यही है कि एक साथ आप कई सारे प्रश्न तैयार कर सके। और कई सारे प्रश्न आपके कब तैयार होंगे, जब आपके इस दिमाग में बहुत सारे डाटा एक साथ क्या होंगे भाई, भरे रहेंगे। बढ़ जाएंगे मित्रों आगे एक और नया क्वेश्चन अपने सामने है। क्वेश्चन है कि LCSH का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, यानी LCSH को बनाता कौन है। आपके पास पहला ऑप्शन है अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, यानी बोले तो ALA। सबसे पहले प्रश्न जो है आपके पास ऑप्शन है वो तो है क्या भाई, ALA। दूसरा है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, ये बोले तो LC, जिसके बारे में अभी अपन ने बात की है। तीसरा है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, यानी NLI, बोले तो भारतीय पुस्तकालय। और बोले तो ब्रिटिश लाइब्रेरी, यानी यह है ब्रिटिश म्यूजियम। यह है क्या भाई, ब्रिटिश म्यूजियम। क्या है भाई, किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है, तो पहले तो उत्तर बना दीजिए मित्रों। उत्तर बन जाएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। उत्तर बन जाएगा क्या भाई, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। जैसा कि अभी अपन ने बात की थी कि ये USA का क्या है, USA का क्या है भाई, ये USA की नेशनल लाइब्रेरी है। USA की क्या है मित्रों, नेशनल लाइब्रेरी है। कहां की नेशनल लाइब्रेरी है, तो आप याद रखिएगा USA की नेशनल लाइब्रेरी है। अब बात करेंगे मित्रों, यहां से एक छोटा सा रूप बना देंगे। रूप बनेगा क्लासिफिकेशन स्कीम। रूप बनेगा क्या भाई, क्लासिफिकेशन स्कीम। रूप बन जाएगा क्या भाई, क्लासिफिकेशन स्कीम। क्या बन जाएगा, क्लासिफिकेशन स्कीम। और क्लासिफिकेशन स्कीम जो है मित्रों वो
लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कौन सी बनाता है, तो वो भी आप याद रखिएगा। यहां पर एक छोटा सा नाम है मित्रों, वो जाएगा एलसीसी, हो जाएगा क्या भाई, एलसीसी। यानी एलसीसी जो है मित्रों वो क्या करता है, एलसीसी जो है वो सर्वप्रथम क्या करता है मित्रों, एक वर्गीकरण पद्धति बनाता है, बोले तो क्लासिफिकेशन स्कीम बनाता है। कौन सी क्लासिफिकेशन स्कीम बनाता है, तो वो बनाता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन। कब बन जाती है, तो सन 1904 में। इसको भी मैं एकदम से जटिल बना देता हूं, जटिल बनाना भी मित्रों अपने हाथ में है। देखो नाम लिखा रहेगा परिगणनात्मक, नाम लिखा रहेगा क्या भाई, परिगणनात्मक, परिगणनात्मक पद्धति। यानी कौन सी ऐसी पद्धति है जो परिगणनात्मक है, परिगणनात्मक, लगभग परिगणनात्मक, पक्षात्मक, मुक्त पक्षात्मक, अपरिवर्तनीय पक्षात्मक। यहां पर एलसीसी को ले रहे हैं मित्रों, तो एलसीसी क्या है भाई, लगभग परिगणनात्मक ना होकर क्या है भाई, परिगणनात्मक पद्धति है। यानी कैसी पद्धति है एलसीसी, तो परिगणनात्मक पद्धति है। अब परिगणनात्मक क्या होता है, ऐसा भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा, तो आप यहां से याद रखिएगा। परिगणनात्मक का मतलब जिसमें बने बनाए शेड्यूल जो है वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली या रेडीमेड शेड्यूल जो होते हैं वो निर्मित होते हैं, जिनके माध्यम से उनमें आगे भविष्य में या भूत में किसी भी प्रकार के क्या नहीं किए जा सकते, किसी भी प्रकार के वर्गांक को या क्लास नंबर को क्या नहीं किया जा सकता, शामिल नहीं किया जा सकता। कैसा मेथड होगा, तो ऐसा मेथड होगा। ऐसा बोले तो कैसा, याद रखना है दोस्तों, एलसीसी, और कैसा मेथड तो परिगणनात्मक। ठीक है, बढ़ जाएंगे मित्रों आगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे एक और नया क्वेश्चन अपने पीछे आ गया है मित्रों। क्वेश्चन है कि एलसीएसएच का दो खंडों में, बोले तो दो खंडों में, दो खंडों को बोले मित्रों तो 2 वॉल्यूम में, क्या भाई 2 वॉल्यूम में इसका पब्लिकेशन जो है, 2 वॉल्यूम में इसका पब्लिकेशन कब किया गया, 2 वॉल्यूम में इसका प्रकाशन कब किया गया, तो वो भी याद रखिएगा मित्रों। 2 वॉल्यूम में आपके पास ऑप्शन है 1911, 1911, 1912, 1913, 1914। तो सबसे पहले तो उत्तर बनाओ 1914 में, यानी सन 1914 में क्या कर दिया गया था, इसका 2 खंडों में क्या कर दिया गया था भाई, प्रकाशन कर दिया गया था। किसका कर दिया गया था मित्रों, तो वो भी आप याद रखिएगा, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। कितने खंडों में, 2 खंडों में। आगे बढ़ेंगे मित्रों, ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेंगे अपन, शामिल करेंगे। आगे क्वेश्चन बन जाएगा कि इसका 3 खंडों में प्रकाशन कब कर दिया गया, यानी 3 वॉल्यूम में इसको कब पब्लिश किया गया, तो 3 वॉल्यूम भी याद रखिएगा 1987, 1988, 1989 और 1990। तो यहां भी उत्तर बनाएगा मित्रों, सबसे पहले तो उत्तर बन जाएगा 1989, यानी सन 1989 में क्या हो गया था, सन 1989 में इसका बोले तो किसका, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का क्या कर दिया गया था मित्रों, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का क्या कर दिया गया था भाई, इसका 3 खंडों में प्रकाशन कर दिया गया था। तो ये डेट भी आपको क्या रखना है, याद रखना है 1989। बढ़ जाएंगे मित्रों आगे, एक और क्वेश्चन ले लेंगे। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग जो है, इसकी आवृत्ति बोले तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कितने समय के बाद में इसका क्या किया जाता है, इसका पब्लिकेशन किया जाता है। तो आपको याद रखना है, आपके लिए ऑप्शन है दैनिक है, साप्ताहिक है, बोले तो वीकली, डेली, वीकली और बायो मंथली, या फिर क्या है मित्रों मंथली। तो क्या है उत्तर बन जाएगा, सबसे पहले उत्तर तो है इसका साप्ताहिक। साप्ताहिक बोले तो वीकली, यानी इसको एक सप्ताह से यानी क्या किया जाता है मित्रों, इसको वीकली अपडेट करने का, कार्य किया जाता है। वीकली क्या करने का मित्रों, वीकली अपडेट करने का क्या किया जाता है, अपडेट करने का कार्य किया जाता है। यानी सप्ताह में इसको एक बार क्या किया जाता है भाई, इसको अपडेट करने का काम किया जाता है। और ये अपडेट जो है वही किससे जुड़ा हुआ है, वो अपडेट जो है मित्रों वही किससे जुड़ा हुआ है, तो वही आप याद रखिएगा, वही प्रकाशन से जुड़ा हुआ है। तो वीकली इसकी क्या हो जाएगी, इसकी आवृत्ति हो जाएगी। दोस्तों यही प्रश्न जो है अपन ने वीडियो कंटेंट में डाले हैं। वीडियो कंटेंट आप भली भांति देखेंगे तो आपको वहां से फील हो जाएगा कि वास्तव में क्या है, ये वीडियो से ही ली गई चीजें हैं, और वीडियो आपने देख लिया तो क्लास जो है वो आपको और ज्यादा अच्छी लगेगी। बढ़ जाएगी मित्रों आगे क्वेश्चन बन जाएगा अपना क्वेश्चन बन जाएगा कि एलसीएसएच का अप्रैल 2021 एकदम से लेटेस्ट आंकड़े हैं मित्रों, अप्रैल 2021 यानी अभी अप्रैल 2022 है। अप्रैल 2021 में कौन सा संस्करण जो है वो पब्लिश किया गया। अब वहां पे संस्करण में आपके पास ऑप्शन है 44, 43, 42 और 41। तो पहले तो उत्तर बनाओ मित्रों, उत्तर बन जाएगा 43। उत्तर बन जाएगा क्या भाई
43। देखो नाम को पकड़ो आप, यहाँ पर है संस्करण, यहाँ पर है क्या भाई संस्करण, बोले तो एडिशन, बोले तो क्या भाई एडिशन। कौन से समय में कौन सा एडिशन जो है इसका पब्लिश हुआ, तो वो भी आप याद रखिएगा मित्रों। यानी एडिशन की क्या करें बात करें, एडिशन की बात करें तो शुरुआत जो था विकास तो 1897 में हो गया था, लेकिन फर्स्ट एडिशन, लेकिन क्या भाई फर्स्ट एडिशन जो है मित्रों वो फर्स्ट एडिशन 1898 में क्या किया गया, पब्लिश किया गया। जैसे यहां पर आंकड़े आएंगे आपके लिए 2014 के भी आएंगे, 2014 यानी 2014 का आंकड़ा आएगा, 14 में लिखा हुआ आएगा कि इसका 37, इसका कौन सा एडिशन भाई, इसका 37 एडिशन जो है वो क्या हो गया था, इसका पब्लिश्ड हो गया था। तो जहां भी जैसे भी क्वेश्चन है वैसा ही प्रश्न याद रखिएगा। इसका मैं एक हार्ड क्वेश्चन बनाता हूं मित्रों, पहले तो एक क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। आगे है कि LCSH विषय निर्माण पद्धति का प्रयोग किस प्रकार के पुस्तकालय के लिए किया जाता है, तो किस प्रकार के पुस्तकालय हैं, ऑप्शन में है बड़े पुस्तकालय, मध्यम आकार के, छोटे या उपयुक्त सभी। अब यहां से आप प्रश्न बनाइएगा, उत्तर बन जाएगा बड़े पुस्तकालयों के लिए, उत्तर बन जाएगा क्या भाई बड़े पुस्तकालयों के लिए। देखो यूजीसी नेट में आएगा, यूजीसी नेट में जैसे इस प्रश्न से बना देते हैं, सबसे पहले ऑप्शन में लिखा आएगा, जैसे ए लिखा रहेगा निम्न कथनों का क्या कीजिए, स्पष्टीकरण कीजिए। निम्न कथनों का क्या कीजिए भाई, स्पष्टीकरण कीजिए। स्पष्टीकरण में क्या लिखा रहेगा, स्पष्टीकरण में लिखा रहेगा LCSH, स्पष्टीकरण में लिखा रहेगा ए में लिखा रहेगा LCSH विषय शीर्षक निर्माण की, विषय शीर्षक निर्माण की एक ऐसी पद्धति है, विषय शीर्षक निर्माण की एक ऐसी पद्धति है जिसका प्रयोग क्या किया जाता है भाई, बड़े पुस्तकालयों में किया जाता है। किस में किया जाता है, बड़े पुस्तकालय में क्या है, बड़े पुस्तकालय में इसका क्या किया जाता है भाई, प्रयोग किया जाता है। कहां किया जाता है, बड़े पुस्तकालय में प्रयोग किया जाता है। एक बात अगर मान लीजिए यहां लिखा हुआ है आर, यहां लिखा हुआ है आर, दूसरी बात ले लेते हैं मित्रों, दूसरा ले लेते हैं कि LCSH का सन 2021 में 44वां संस्करण, कौन सा संस्करण भाई, 44वां संस्करण प्रकाशित किया गया। 44वां संस्करण क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। अब प्रश्न बनाओ, देखो प्रश्न लिखा रहेगा ए, ऑप्शन नंबर ए में लिखा रहेगा कि ए सही है, आर उसका स्पष्टीकरण कर रहा है, आर उसका क्या कर रहा है, स्पष्टीकरण कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या मित्रों, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे ही ऑप्शन लिखा रहेगा ऑप्शन बी लिखा रहेगा ए सही है परंतु आर क्या है, आर गलत है, ए सही है परंतु आर क्या है भाई, गलत है। लिखा रहेगा सी में दोनों सही है, लिखा रहेगा दोनों क्या है, दोनों सही है, मतलब आर और ए दोनों सही है। और डी में लिखा रहेगा कि दोनों गलत है, दोनों क्या है भाई, दोनों गलत है। अब आपको यहां से क्या करना है, आपको यहां से उत्तर निकालना है, आपको यहां से क्या निकालना है मित्रों, उत्तर निकालना है। उत्तर यहां पर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 43 की जगह कितना लिखा रहेगा भाई, 43 की जगह कितना लिखना है अपने को, 43वां लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ होता मित्रों तो अपन क्या कर देते, अपन कर देते कि भाई दोनों क्या है, दोनों सही है। तो प्रश्न तो वही आने, रिलेटेड टू सब्जेक्ट ही आने, सब्जेक्ट से जुड़े हुए आने मित्रों। अब सब्जेक्ट से जुड़े प्रश्नों को आप किस तरीके से हल करते हैं वो आप पे डिपेंड है। प्रयास इसी तरीके से कीजिएगा। ऐसे प्रश्न अपन चाहें तो और भी बहुत सारे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपके दिमाग में चल रहा होगा ग्रेड 3 के कोर्स में मित्रों गारंटी है, ग्रेड 3 के कोर्स में आप इतनी सारी बातें यहां से सीख जाएंगे। ग्रेड 3 के कोर्स में आपको ऐसे फील होगा कि हाँ शायद यूजीसी नेट भी अपन क्या कर सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं। 247 कॉलेज लेक्चर की वैकेंसी है मित्रों, और यूजीसी नेट जो है वो जून फर्स्ट वीक में है। और कथन की बात करें मित्रों यहां से, तो आप याद रखिएगा कथन के यहाँ कुल 15 क्वेश्चन आ सकते हैं। कथन के कुल कितने क्वेश्चन आते हैं, कुल 15 क्वेश्चन आते हैं। और 15 क्वेश्चन जो है मित्रों वो आप ये देख लीजिएगा कि ये 15 क्वेश्चन जो है वो कथन से संबंधित है। और यहां से कम आप 10 क्वेश्चनों को लेने में कामयाब हो गए, 10 को अगर करने में कामयाब हो गए, 10 को आपने राइट कर दिया तो वो भी अपने आप में क्या है कि बड़ी जीत है। बढ़ जाएंगे मित्रों आगे। अपने टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट का अंतिम क्वेश्चन है कि LCSH का सन 2014 में कौन सा संस्करण PDF स्वरूप में क्या किया गया, जारी किया गया। मित्रों एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है उस पर भी डिपेंड करता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया है कि PDF का पूरा नाम क्या है, PDF का
पूरा नाम क्या है, या ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोगित हो रहा है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोले तो पीडीएफ जो है वो फाइल का एक ऐसा वर्जन है वो जो वर्तमान में सबसे ज्यादा क्या लिया जा रहा है भाई, काम में लिया जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। अब आ जाते हैं वापस अपने प्रश्न पर। अपना प्रश्न है कि सन 2014 में एलसीएसएच बोले तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का कौन सा संस्करण जो है वो पीडीएफ मोड में किया गया था, प्रकाशित किया गया था। तो आपके लिए ऑप्शन है 35वां, 36वां, 37वां और 38वां, यानी 35, 36, 37 और 38। तो उत्तर बना दीजिए मित्रों, ये बन जाएगा क्या भाई, 37वां जो संस्करण है वो किस में प्रकाशित किया गया, तो आप याद रखिएगा पीडीएफ मोड में प्रकाशित किया गया। तो छोटे छोटे प्रश्न है, कहीं से भी आप बना लो। इसको भी मित्रों अपन एक कथन वाले क्वेश्चन में शामिल कर देते हैं, जैसा अभी अपन ने कथन में शामिल किया था वैसे ही आप कर लीजिए। जैसे कथन में शामिल कर दिया ए और आर, तो ए और आर को देखो, जैसे सबसे पहले ए में लिख दिया कि एलसीएसएच बोले तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। अब यहां से प्रश्न बन गया कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग का सन 2014 में 37वां एडिशन जो है वो पीडीएफ मोड में क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। पीडीएफ मोड में क्या किया गया मित्रों, प्रकाशित किया गया। एक बात। दूसरा, मान लो इसी को घुमा के लिख दे कोई SLSH, दो बातें एक साथ करें तो थोड़ा सा जोर आएगा। SLSH है सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग। अब बात करें मित्रों सीयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग का 2016 में कौन सा संस्करण, 2016 में कौन सा एडिशन जो है वो प्रकाशित किया गया। अब यहां से मान लीजिए उत्तर बना दिया किसी ने कि 23वां संस्करण क्या किया गया, प्रकाशित किया गया। वो कैसे मोड में, तो वो ऑनलाइन किया गया पीडीएफ मोड में, है ना, ऑनलाइन पीडीएफ में, या मुद्रित बोले तो प्रिंटिंग जो एडिशन है वो भी क्या किया गया, जारी किया गया। अब वही तरीका ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। अब यहां मित्रों बात कर लीजिए, ऑप्शन 1 में लिखा है दोनों सही है, ऑप्शन ए में लिखा है दोनों सही है, ऑप्शन बी में लिख दिया दोनों गलत है। दोनों क्या है भाई, गलत है। मान लीजिए ऑप्शन में लिख दिया दोनों गलत है, तीसरे में लिख दिया कि एक ए सही है, ए क्या है भाई, सही है, ए सही है, परंतु आर क्या है, आर उसका क्या नहीं करता, स्पष्टीकरण नहीं करता। आर उसका क्या नहीं करता भाई, स्पष्टीकरण नहीं करता। यहां लिख दिया मान लो कि ए गलत है और आर जो है वो उसका स्पष्टीकरण करता है। ए गलत है और आर उसका क्या करता है भाई, स्पष्टीकरण करता है। कैसे भी घुमा फिरा के जैसे भी प्रश्न पूछा जाए मित्रों, कैसे भी प्रश्न जो है वो यहां से क्या किया जा सकता है, पुट किया जा सकता है। और यूजीसी नेट में ऐसे प्रश्नों की संख्या लगभग 15 होगी। आप ग्रेड 3 के माध्यम से आप ये समझिएगा कि एक छोटे से टॉपिक एलसीएसएच के माध्यम से अपन बहुत सारी चीजें जो है उनको क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। कब करेंगे, जब आप इस कंटेंट से को देखेंगे, इसके साथ जुड़ेंगे, तो बहुत सारी चीजें जो है वो तो आपको क्या हो जाएंगी, आने लग जाएंगे। 10 क्वेश्चन किए अपन ने इस टॉपिक से, एक बार 10 के 10 देख लीजिएगा सारे। बड़े पुस्तकालय 43वां संस्करण 1989, 1914, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस और 1898, 1897 और क्या है मित्रों, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग। तो छोटी छोटी चीजें हैं, जितना आप इन छोटी छोटी चीजों को देखेंगे उतना ही आपको क्या हो जाएगा मित्रों, फायदा हो जाएगा। एक नए कंटेंट के साथ, नए टॉपिक के साथ टेस्ट विथ एक्सप्लेनेशन पार्ट में पुनः आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।